प्रस्तुत है महाराजा अग्रसेन की कथा। परिवर्तन जीवन का नियम है। ये कथा है आज से हजारों साल पहले की, जब काल चक्र के अनुसार द्वापर युग समाप्त होने को था और कलयुग का आगमन हो रहा था। ऐसे में द्वापर युग के सभी धर्मात्मा, ऋषि मुनि और अन्य लोग मृत्यु लोक को छोड़कर अपने अपने परम धाम को जाने लगे। ऐसा समय आने वाला था कि जब पुत्र पिता की हत्या करते हुए जरा भी विचलित ना हो। गुरु शिष्य, माता पिता और सभी संबंधों की मर्यादा भंग होने वाली थी। ऐसे भयंकर समय में आवश्यकता थी तो एक ऐसे महापुरुष की जो न केवल धर्म की बागडोर मजबूती से थामे, बल्कि सनातन आर्य संस्कृति की मूल्य मान्यताओं को पुनः प्रतिष्ठित करे। श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि ये कार्य कौन कर सकता है। कलयुग में धर्म की पताका को ऊंचा रखने का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने सूर्यवंशी राजा श्री अग्रसेन को सौंपा और निश्चिंत होकर अपने धाम चले गए। अग्रसेन, जो हिंदू देवता श्री रामचंद्र के बेटों लव कुश में से कुश के 34वें वंशजों में से एक हैं। इस प्रकार महाराजा अग्रसेन एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया और कलयुग में 108 वर्षों तक राज किया। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व उस कालखंड में जब महाराजा अग्रसेन अवतरित हुए थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, द्वार पर एक तपस्वी पधारे हैं। वो आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें आदर सहित यहां लाया जाए। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। अहो भाग्य जो आप यहां पधारे। कल्याण हो राजन, आपकी सदा जय हो। आपके घर में पुत्र होने का समाचार प्राप्त हुआ तो स्वयं को रोक नहीं पाया। आप धन्य हैं विप्रवर। कृपया मेरे पुत्र को अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। अवश्य। आहा, ये बालक अत्यंत भाग्यशाली होगा और निश्चित ही महान लक्ष्य को प्राप्त करेगा। महालक्ष्मी की कृपा से संपन्न होकर मानव श्रेष्ठ बनेगा। राजन, आप इसके लिए विशेष शिक्षा का प्रबंध करें। इसे ऋषि तांडे के आश्रम में भेजें। आपका कल्याण हो। ऋषिवर, यदि मेरे पुत्र का नामकरण भी आपके ही द्वारा हो जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। अवश्य, ये तो हमारा सौभाग्य है। ये बालक अपने जीवन में सभी तरह के शस्त्र और शास्त्र के ज्ञान से आगे चला जाएगा। ये हर कार्य में अग्रणीय होगा और इसीलिए इसका नाम होगा अग्रसेन। ये वंश का विस्तार करेगा तथा आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलाएगा। आप सबका कल्याण हो। समय बीता और अग्रसेन पिता की आज्ञा लेकर ऋषि तांडेय के आश्रम में चले गए। 14 वर्षों तक वहां रहकर उन्होंने सभी शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वो थे तो राजा के पुत्र, परंतु आश्रम में तपस्वी की भांति जीवन व्यतीत करते रहे। एक दिन जंगल में मुनि की पुत्री पुष्प तोड़ रही थी कि एक दुष्ट राजा विजेंद्र वहां आ पहुंचा और उनका रास्ता रोकने लगा। अरे अरे, कौन हो तुम और इस तरह मेरे मार्ग में क्यों खड़े हो? हट जाओ मेरे मार्ग से। हटो, मैं कहती हूँ हट जाओ। यदि मैं ना हटूं तो
क्या करोगी मुनि कुमारी? हटो नीच, दुष्ट, तुम्हें अवश्य ही दंड दिलवाना होगा। तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? अरे कोई है, बचाओ बचाओ, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो, बचाओ, कोई मेरी लाज बचाओ। बुलाओ, जिसे बुलाना चाहती हो बुलाओ। मैं भी देखता हूँ राजा विजेंद्र की विशाल भुजाओं से तुम्हें कौन बचाता है। हे कपटी, तुम जो कोई भी हो तत्काल मुनि कुमारी से दूर हो जाओ, नहीं तो ये तीर सहना पड़ेगा। हे बालक, मेरे मार्ग में मत आओ। यदि अपनी जीवन की रक्षा चाहते हो तो मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा मेरे हाथों से मारे जाओगे। ठहरो, तनिक भी आगे बढ़े तो ये तलवार चल जाएगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। कुमार अग्रसेन, वध कर दो इसका। इसे इसके पाप की सजा मिलनी ही चाहिए। इसका सिर धड़ से अलग कर दो। हाँ, इसे मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। मार डालो इसे। नहीं, हमें किसी के प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं। मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूं। हम इसे बंदी बनाकर गुरुजी के समक्ष ले जाएंगे, वे ही इसका न्याय करेंगे। परंतु इस पापी ने मुनि कुमारी का अपमान किया है। हाँ, दंड दो इसे। इसका जो भी दंड होगा उसका निर्णय गुरुजी ही करेंगे। हम इसका वध नहीं करेंगे। ले चलो इसे। गुरुजी भी महर्षि के आश्रम में शिक्षा पूर्ण होने पर महाराजा अग्रसेन अपने राज्य लौट आए और राजकाज में पिता का हाथ बटाने लगे। वो अपने विवेक, बुद्धि, ज्ञान व सद्गुणों का पालन करते हुए प्रजा को अनुग्रहित करने लगे। शीघ्र ही उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। एक दिन एक दूत ने प्रतापपुर के राजमहल में प्रवेश किया। महाराज वल्लभ सेन उस समय सिंहासन पर आसीन थे और उनके छोटे भाई, भतीजे और पुत्र अग्रसेन अन्य दरबारियों के साथ वहां उपस्थित थे। महाराज की जय हो। कहो दूत, क्या संदेश लाए हो? हे महामना, मुझे पांडु पुत्र युधिष्ठिर, मत्स्य नरेश विराट, पांचाल नरेश द्रुपद और वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण ने एक विशेष संदेश के साथ आपके पास भेजा है। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि कौरवों और पांडवों के मध्य संधि के समस्त मार्ग बंद हो चुके हैं और अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प शेष है। अतः आपको इस युद्ध में अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से युद्ध करने का निमंत्रण लेकर आया हूं। हे दूत, तुम विश्राम गृह में जाकर विश्राम करो। हम शीघ्र ही अपना निर्णय तुम्हें सूचित करेंगे। जो आज्ञा महाराज। अब बताएं सहयोगियों, क्या किया जाए? इसमें सोचना क्या है महाराज? आप तो जानते ही हैं कि कुछ दिनों पहले ऐसा ही निमंत्रण दुर्योधन ने भी भेजा था और प्रथम निमंत्रण भेजने वाले का अधिकार भी प्रथम होता है। इसीलिए मेरे विचार से हमें कौरवों की ओर से ही युद्ध में भाग लेना चाहिए। इनका कहना सर्वथा सत्य है महाराज, और अगर सैन्य बल के हिसाब से भी देखा जाए तो भी कौरव ही शक्तिशाली हैं। अतः हमें उनकी ओर से ही युद्ध करना चाहिए। उनकी तरफ आचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा जैसे अपराजित योद्धा हैं। दूसरी तरफ सिर्फ 5 पांडव और 1 ग्वाला कृष्ण। अतः
कौरवों की विजय सुनिश्चित है महाराज। शस्त्र बल और सैनिकों की संख्या युद्ध को सुनिश्चित नहीं करती। जिस ओर धर्म होता है, जीत उसी की निश्चित है। काकाश्री, माना कि प्रथम निमंत्रण दुर्योधन ने भेजा, किंतु केवल इस आधार पर अधर्म का साथ तो नहीं दिया जा सकता। अग्रसेन, तो क्या युद्ध के नाम पर हम प्रतापपुर की सेना को मृत्यु के मुख में झोंक दें? यह तो मूर्खता होगी। सच्चे सैनिक कभी भी जय पराजय व मृत्यु से डरकर युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा करते भद्रसेन। शूरवीर पुरुष धर्म और न्याय के लिए लड़े गए युद्ध को स्वर्ग प्राप्ति का माध्यम मानते हैं। और ये भी कि इस युद्ध में स्वयं श्री कृष्ण पांडवों की ओर से है और वो कभी भी अधर्म का साथ नहीं देंगे। कुमार अग्रसेन का कथन सर्वथा उचित है। हमें धर्म का ही साथ देना चाहिए। हे सभासदों, आप सभी के विचार सुनकर और अपने पिता के पांडवों से संबंधों को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि धर्म की रक्षा के लिए हम पांडवों की ओर से ही युद्ध में भाग लेंगे। सेनापति, आप अपनी समस्त सेना को इस युद्ध के लिए सुसज्जित कीजिए और हमारी अनुपस्थिति में राजकुमार अग्रसेन सभी के सहयोग से राज्य का कार्य संभालेंगे। नहीं पिताश्री, मैं आपको अकेले इस युद्ध में नहीं जाने दूंगा। एक पुत्र के होते हुए पिता अकेला युद्ध करे, ये कैसे संभव है? अभी उचित तो यही है कि आप राज्य संभाले और मैं सेना के साथ युद्ध के लिए जाऊं। तुम धन्य हो वत्स। तुमने निश्चित ही वीरों वाली बात कही है, परंतु इस बाल्यावस्था में तुम्हें युद्ध के लिए भेजना न्याय संगत नहीं है। तुम अभी बहुत छोटे हो। मेरी आयु कम है तो क्या हुआ पिताश्री? क्या हमारे इसी कुल में श्री राम ने ताड़का और मारीच जैसे राक्षसों का वध नहीं किया? कंस जैसे अनेक दुष्टों का संहार भी श्री कृष्ण ने बाल्य अवस्था में ही किया था। पिताश्री, मैंने भी आश्रम में सभी युद्ध कलाओं का अभ्यास किया है। अगर मैंने युद्ध में भाग नहीं लिया तो मैं युद्ध कलाओं से वंचित रह जाऊंगा। मुझे युद्ध में जाने दे। मैं अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए ऐसा पराक्रम दिखाऊंगा जिससे कुल की कीर्ति बढ़ेगी। अतः आप अपने सहायक के रूप में ही मुझे अपने साथ ले चले। महाराज, कुमार अग्रसेन उचित ही तो कह रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में वो युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आप निश्चिंत होकर युद्ध में जाएं और राज्य की तनिक भी चिंता ना करें। हम सब संभाल लेंगे। आप दोनों तो बस युद्ध की तैयारियां कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। तो ठीक है अग्रसेन, मुझे तुम्हारी वीरता पर गर्व है। तुम भी युद्ध में चलने के लिए तैयार हो जाओ। सभी सभासदों को सूचित किया जाता है कि हमारी अनुपस्थिति में हमारे छोटे भाई भद्रसेन और उनके पुत्र वज्रसेन राज्य संभालेंगे। सेनापति, सेना को सुसज्जित किया जाए। हम शीघ्र ही युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करेंगे। अंततः वो दिन आ ही गया जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों पांडवों की सेनाएं आमने सामने थीं। श्री कृष्ण के शंखनाद के साथ ही युद्ध आरंभ हो गया। श्री वल्लभ सेन व श्री अग्रसेन ने भी अपना रण कौशल दिखाते हुए युद्ध किया। युद्ध के 9वें दिन पितामह ने एक घोषणा की कि वो पांडवों को पराजित कर युद्ध समाप्त कर देंगे।
जब भीष्म रौद्र रूप धारण करके भयंकर युद्ध करने लगे तो पांडवों की सेना में कोहराम मच गया। ऐसे में राजा वल्लभ सेन ने आगे आकर अद्भुत रण कौशल दिखाते हुए भीष्म का सामना किया और भीष्म को कुशलतापूर्वक रोक लिया, परंतु भीष्म के तीक्ष्ण बाणों ने अंततः उन्हें घायल कर ही दिया और वो भूमि पर गिर पड़े। पिताश्री! वत्स, भीष्म के तीक्ष्ण बाणों ने मुझे छलनी कर दिया है। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। तुम शोक मत करना, वीरता से युद्ध करना। अंतिम समय तक पांडवों का साथ देना पुत्र, और युद्ध से विजयी होकर ही वापस लौटना। नहीं पिताश्री, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हम एक साथ युद्ध करेंगे और विजयी होंगे। पिताश्री, पिताश्री आंखें खोलिए पिताश्री। कोई है? अरे कोई है? आप चिंता न कीजिए पिताश्री, मैं अभी उपचार का प्रबंध करता हूं। अब ये संभव नहीं पुत्र। वो देखो, सूर्य अस्त हो चला है। आज का युद्ध समाप्त हो रहा है और इसी के साथ मेरी जीवन लीला भी। नहीं पिताश्री, नहीं। इस युद्ध में धर्म की जीत होगी, तुम्हारी जीत होगी पुत्र। मुझे लिटा दो पृथ्वी पर। आयुष्मान भव, विजयी भव। नहीं पिताश्री, आप यूं मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए पिताश्री, मत जाइए। पुत्र अग्रसेन, वीरों के बलिदान पर यूं अश्रु नहीं बहाते। केशव, मेरे पिताजी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं अनाथ हो गया केशव, मैं अनाथ हो गया। नहीं पुत्र, तुम्हारे पिता ने धर्म हेतु महान बलिदान दिया है। उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मृत्यु तो प्रत्येक जीवन का अंतिम सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, परंतु अपने धर्म का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त होना, ऐसी मृत्यु तो किसी किसी को मिलती है। और वत्स, तुम अनाथ नहीं हुए हो, बल्कि तुम्हारे पिता का यश, कीर्ति और उनका शौर्य सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। धैर्य धारण करो वत्स, और अपने पिता का पार्थिव शरीर लेकर अपने प्रदेश लौट जाओ तथा वीरोचित सम्मान से इनका अंतिम संस्कार करो। नहीं वासुपुत्र, कदापि नहीं। मेरी ये धृष्टता स्वीकारे। मैं इस युद्ध की समाप्ति के पूर्व कदापि भी युद्ध क्षेत्र का त्याग नहीं करूंगा। मेरे पिता ने महाराज युधिष्ठिर को वचन दिया था कि वो युद्ध में अंत तक उनका साथ देंगे। अपने पिता का वो वचन मैं पूरा करूंगा माधव। मैं युद्ध की समाप्ति के पूर्व कदापि वापस नहीं जाऊंगा। तुम धन्य हो वत्स, और धन्य हैं तुम्हारे माता पिता। संताप की इस घड़ी में भी तुमने जिस धैर्य और वीरता का परिचय दिया है वो अतुल्य है। तुम्हारे जैसे योद्धाओं के होते हुए इस युद्ध में धर्म की जीत सर्वथा निश्चित है। पुत्र अग्रसेन, तुम्हें अपने जीवन में
अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, महान उत्तरदायित्व का भरण करना है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के उपरांत ही द्वापर युग भी समाप्त हो जाएगा और कलयुग का आरंभ होगा। ये एक ऐसा युग होगा जब धर्म क्षीण हो जाएगा और अधर्म शक्तिशाली होगा। ऐसे घोर कलयुग में धर्म के अवतार के रूप में तुम ही सृष्टि की रक्षा करोगे, मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए उन्हें पुनः स्थापित करते हुए नए समाज की संरचना करोगे। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है वत्स। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा अनुसरण करते हुए धर्म का मार्ग अपनाएंगी। तुम्हारी सदा जय हो। उसके बाद 18 दिनों तक युद्ध चला। अधर्म की हार हुई और धर्म की जीत। अग्रसेन विजय हासिल करने के बाद प्रसन्न मन से अपने प्रदेश लौटे, पर यहाँ तो उनके काकाश्री और चचेरे भाई उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगे थे। उन्हें मारकर पूरा राज्य अपने कब्जे में करने के सपने देख रहे थे। उन लोगों ने अग्रसेन को बंदी बना लिया। किसी तरह अग्रसेन अपनी जान बचाकर वहां से निकल भागे। चलते चलते भटकते भटकते एक वन में पहुंचे और मूर्छित हो गए। वहां से गुजरते हुए गर्ग ऋषि के आश्रम के 2 सेवकों की दृष्टि उन पर पड़ी। अरे, ये यहाँ भूमि पर कौन पड़ा है? मूर्छित है शायद। अरे, इसका शरीर तो ज्वर से तप रहा है। लगता है बहुत दूर से आया है। चलो इसे उठाकर आश्रम ले चलते हैं। ये युवक कौन है? पता नहीं गुरुदेव, ये वन में मूर्छित पड़ा था। इसका शरीर ज्वर से तप रहा था, इसीलिए हम इसे आश्रम ले आए। ठीक किया वत्स, ठीक किया वत्स। शीघ्र जल ले आओ। मुख की आभा से तो कोई राजकुमार प्रतीत होता है। वत्स, वत्स, तुम कौन हो? कहां से आए हो? और तुम्हारी इस अवस्था का क्या कारण है? मैं चिंता ना करो वत्स, मैं ऋषि गर्ग हूं। तुम मेरे आश्रम में हो और पूरी तरह से सुरक्षित हो। अब बताओ पूरी बात। मैं प्रतापपुर के महाराजा वल्लभ सेन का ज्येष्ठ पुत्र अग्रसेन हूँ। मेरे पिता महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात मेरे स्वजनों ने राज्य के लोभ में षड्यंत्र करके मुझे बंदी बना लिया तथा छल से मेरा वध करने का प्रयत्न किया। हे मुनिवर, मैं चाहता तो प्रत्युत्तर दे सकता था, किंतु मैं ऐसे राज्य का आकांक्षी नहीं। इसीलिए मैंने अपने राज्य का परित्याग कर दिया और भटकता भटकता न जाने कैसे यहाँ आ गया। मुझे राज्य की चिंता नहीं है मुनिवर, किंतु मेरी माँ और मेरा अनुज न जाने कहाँ होंगे और किस अवस्था में होंगे। उनके बारे में सोच सोच कर मेरा हृदय बैठ जाता है। हे राजन, इस संताप और मिथ्या शोक को त्यागो और अपने हृदय को व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त करो। जो विषाद तुम्हारे स्वजनों ने तुम्हें दिया है, उसे अपने पराक्रम से दूर करो। परंतु कैसे मुनिवर? पुत्र, इस समय तुम तीनों लोकों की माता श्री महालक्ष्मी की आराधना करो। श्री महालक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे सारे कष्ट स्वतः समाप्त हो जाएंगे। न केवल तुम्हारी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिलेगी, अपितु तुम्हारे माता, अनुज
और खोए हुए स्वजन फिर से मिल जाएंगे। महर्षि, मैं आपके वचनों से कृतार्थ हुआ। भगवान, आपने मुझे जीवन के प्रति नवोत्सव प्रदान किया है। निराशा का अंत करके मुझ में नवजीवन का संचार किया है। मैं अवश्य ही महालक्ष्मी की आराधना और कठोर तपस्या करके उनका वरदान प्राप्त करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए महर्षि, आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। और फिर गर्ग ऋषि का मार्गदर्शन व समर्थन प्राप्त करके अग्रसेन ने श्री महालक्ष्मी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महालक्ष्मी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आंखें खोलो वत्स। अग्रसेन, मैं तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी तपस्या और आराधना से मुझे प्रसन्न कर दिया। बताओ, क्या वर चाहते हो वत्स? हे माँ, कामना करने वालों के लिए आप कल्प वृक्ष के समान हैं। यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो ये वर दे कि आपके लिए मेरी भक्ति सदैव अविचल रहे, अटल रहे। मैं मोह, लोभ और क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकूं। मेरा संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में ही व्यतीत हो। तथास्तु। तुमने स्वार्थ से ऊपर उठकर जन कल्याण की कामना की है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मैं सदैव तुम्हारे चित्त में वास करूँगी। तुम्हारे प्रत्येक कार्य में मेरा आशीर्वाद होगा। तुम्हें इस जीवन में किसी भी प्रकार के धन धान्य का अभाव नहीं होगा। तुम्हारे वंश एवं प्रतिष्ठा में अपार वृद्धि होगी। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। अग्रसेन, धन्य हो तुम धन्य हो। तुमने जगत माता श्री महालक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया। धन्य तो आप हैं ऋषिवर। आपके आशीर्वाद से ही यह संभव हुआ है। मुनि श्रेष्ठ, अब मेरा मार्गदर्शन करें। आगे के लिए मुझे क्या आदेश है? तो सुनो वत्स, अब तुम्हें एक राज्य की स्थापना करनी होगी। उसमें एक सुंदर नगरी बसानी होगी। किंतु ऋषिवर, मेरे पास ना ही धन है, ना ही कोई अन्य साधन। धन के बिना मैं कैसे नगरी बना सकता हूं? पुत्र, पूर्व काल में एक सूर्यवंशी महाराज ने एक यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने सभी विप्र मुनियों को यथेष्ट धन दक्षिणा देकर सम्मानित किया था। उसी का एक बहुत बड़ा धन कोष यहीं भूमि के नीचे दबा पड़ा है। उसे तुम निकाल लो और उससे नवीन नगरी की स्थापना करो। परंतु मैं वो धन कैसे ले सकता हूं? उस पर तो महाराज मरुत का ही अधिकार है, मेरा नहीं। नहीं ऋषिवर, मैं वो धन नहीं ले सकता। हे वत्स, तुम महाराज मरुत के यशस्वी कुल दीपक हो। तुम उन्हीं के वंशज हो, अतः इस धन पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। और वैसे भी तुम इसका उपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए तो नहीं कर रहे हो। तुम ये धन जन कल्याण में ही लगा रहे हो। अतः संकोच मत करो, धन लो और यहीं समीप एक नगरी बसाओ। और उस नगरी का नाम तुम्हारे नाम अग्रसेन पर ही होगा, आग्रेय नगरी। महालक्ष्मी की कृपा से उस नगरी में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी।
जाओ पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। ऋषि की आज्ञा मानकर अग्रसेन ने उस धन को स्वीकार कर लिया और उससे अग्रेय नाम की एक नगरी बसा ली। इस नगरी के लोग धन धान्य से परिपूर्ण थे। उनकी जिंदगी में अपार खुशियों का भंडार था। यहाँ के लोग महालक्ष्मी की उपासना में लीन रहा करते थे और परोपकार व जन कल्याण के कार्यों में लगे रहते थे। उधर एक दिन इंद्र के दरबार में नारद का आगमन हुआ। नारायण नारायण। हाँ, आइए देव ऋषि, कहिए आज इस ओर कैसे आगमन हुआ? क्या दृश्य था, क्या चकाचौंध थी। हर तरफ हर्षोल्लास, खुशियां ही खुशियां। आहा। कैसा हर्ष, कैसा उल्लास, कहाँ देख लिया आपने ये सब? अरे तुम्हें क्या चिंता देवराज इंद्र, तुम तो बस इन अप्सराओं में और मदिरा पान में रत रहो। तुम्हें क्या अंतर पड़ता है? देव ऋषि, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। बताइए, कहां से आ रहे हैं आप? ये कहां का वृतांत सुना रहे हैं? तो सुनिए देवराज, हम अभी भूलोक पर स्थित आग्रेय नगरी से आ रहे हैं। आग्रेय नगरी? ये किसकी नगरी है भाई? नारायण नारायण, राजा वल्लभ सेन के ज्येष्ठ पुत्र अग्रसेन की नगरी है। इतनी सुंदर, इतनी विशाल कि तुम्हारे इंद्रलोक की आभा भी उसके आगे फीकी दिखाई पड़ती है देवराज। वहां की प्रजा अपने राजा को पाकर सुखी है, और सच कहूं तो सुख हो तो ऐसा हो। नारायण नारायण। सुख? कहां इंद्रलोक और कहां भूलोक का सुख? देव ऋषि, क्या आप देख नहीं रहे हैं कि यहां मैं हर घड़ी भूलोक के अलौकिक सुखों का भोग करता हूं? नारायण नारायण, भोग ही तो दुखों का कारण होता है देवराज। वास्तविक रूप में सुखी तो केवल श्रम करने वाला होता है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि कुछ ही दिनों में महाराजा अग्रसेन पूजा के पात्र हो जाएंगे। मैं नहीं मानता। अरे तुम तो तब भी नहीं मानोगे जब वो तीनों लोकों में तुमसे अधिक लोकप्रिय हो जाएंगे, क्योंकि अत्यंत प्रतापी, वीर, धैर्यवान तथा प्रजाहितकारी राजा है महाराज अग्रसेन। नारायण नारायण। एक मानव की हमसे तुलना? देखते जाइए देवराज, अभी तो उन्होंने तुम्हारे स्वर्ग से भी सुंदर आग्रेय नगरी बसाई है, और अब वो शीघ्र ही मणिपुर नरेश नागराज महीधर की पुत्री माधवी के स्वयंवर में जाने वाले हैं। और अगर कहीं वो नागराज के दामाद बन गए तो तुम हर क्षेत्र में उनसे क्षीण हो जाओगे देवराज। नारायण नारायण। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नाग कन्या माधवी के स्वयंवर में मैं भी जाऊंगा, और देखता हूं कि मेरे सम्मुख अग्रसेन कैसे स्थिर रह पाएगा। देख लो देवराज, तुम्हें सावधान करना मेरा कर्तव्य था, सो मैंने कर दिया। बाकी तुम जानो। नारायण नारायण। अब मैं न केवल माधवी को प्राप्त करूंगा, बल्कि उस आग्रेय नगरी को भी ध्वस्त कर दूंगा। स्वर्ग केवल एक है और एक ही रहेगा। उधर राजकुमारी माधवी के स्वयंवर की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। एक दिन वो वन में अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी, वार्तालाप में लीन थी कि अचानक एक सिंह उधर आ निकला। भयभीत माधवी और उनकी सखियां घबरा गईं। तभी एक अजनबी युवक ने सिंह से उनकी रक्षा की। वो युवक और कोई नहीं
बल्कि महाराज अग्रसेन ही थे। राजकुमारी माधवी, आपके स्वयंवर के उपलक्ष्य में महाराज ने नगरी को वधु की तरह सजा दिया है। दूर दूर से अनेक राजा इस उत्सव में भाग लेने आ रहे हैं। बताइए ना राजकुमारी, कौन होगा वो भाग्यशाली जिसके गले में आप वरमाला डालेंगी? मैं किसके गले में वरमाला डालूंगी? अच्छा तुम बताओ, अगर तुम्हारा स्वयंवर होता तो तुम किसके गले में वरमाला डालती? अगर मुझे ये अवसर मिलता तो मैं ऐसा वर चुनती जो कामदेव से भी अधिक सुंदर होता और उसका ऐश्वर्य इंद्र से भी अधिक होता। बस मेरा तो जीवन ही संवर जाता। और तुम सखी? राजकुमारी, अगर मेरा स्वयंवर हो तो मैं ऐसा वर चुनूंगी जो अपूर्व बलशाली होगा, जिसकी विशाल भुजाएं होंगी, सिंह के समान वक्ष हो, और वो जब चले तो ऐसा लगे मानो स्वयं गजराज चले आ रहे हों, वृष के समान जिसके कंधे हों। और लंगूर के समान जिसकी लंबी पूंछ हो, है ना? ऐसा वर तो तुम्हें वन में ही मिल सकता है। रुक रुक, अभी बताती हूँ तुझे। अरे ये क्या, तुम लोग भी ना, बहुत हो चुका हास परिहास। चलो अब चलें। ना 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 ना, ऐसे कैसे राजकुमारी? आपने हमारे मन की बात तो पूछ ली। हाँ, और आपने खुद तो बताया ही नहीं कि आप कैसा वर चाहती हैं। तो सुनो सखियों, सौंदर्य, ऐश्वर्य, शक्ति तथा बल सदा नहीं रहते, समय के साथ क्षीण हो जाते हैं, परंतु दया, करुणा, विवेक और धैर्य ऐसे गुण हैं जो सदैव रहते हैं। ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए मैं अपने हृदय में ऐसे वर की कामना करती हूँ जिसमें मानवीय गुणों के साथ साथ चारित्रिक बल भी हो। एक राजा के रूप में जो अपनी प्रजा को संतान की भांति चाहता हो और जिसका जीवन जन कल्याण हेतु समर्पित हो। ओहो राजकुमारी जी, इतने गुण एक साथ किसी साधारण व्यक्ति में तो हो ही नहीं सकते। आपके लिए तो किसी को अवतार लेकर ही मानव रूप में आना होगा। कौन जाने वो अद्भुत पुरुष हमारे नागलोक में आ भी चुका हो और अकस्मात प्रकट होकर राजकुमारी का वरण कर ले। अरे 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 सिंह, अरे वो सिंह है क्या? अरे सच में सिंह है, भागो भागो। हे ईश्वर, ये किसका चमत्कार है? बाणों के घेरे से सिंह को बंदी बना लिया। ये कौन है? इनको यहाँ इससे पहले तो कभी नहीं देखा। अद्भुत, बहुत अद्भुत। आप लोगों को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको यहाँ कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। सुनिए, हम तो आपके लिए सर्वथा अपरिचित हैं, फिर भी हमारे प्राणों की रक्षा के लिए आपने अपने प्राण संकट में डाल दिए। क्या आपको मृत्यु से डर नहीं लगता? आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? और आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? देवी, इतने प्रश्न एक साथ? मैं? पुत्री, माधवी पुत्री, माधवी, तुम कुशल तो हो ना? क्या हुआ था यहाँ? तुम्हें किसी ने क्षति तो नहीं पहुंचाई? नहीं पिताजी, आप चिंतित ना हो, हम सर्वथा कुशल और सुरक्षित हैं। इन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना सिंह से हमारी जान बचाई। हे वीर पुरुष, आपका हार्दिक धन्यवाद। आपने हमारी पुत्री के प्राणों की रक्षा की है। हम हृदय से आपके आभारी हैं। आप मुझे लज्जित ना करें। मानव होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य था। हे वीर, आप कौन हैं तथा यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं?
मैं आगरे नगरी का राजा अग्रसेन हूँ तथा यहाँ राजकुमारी माधवी के स्वयंवर में भाग लेने आया हूँ। राजन, हम अति प्रसन्न हुए। हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। ये मेरी पुत्री माधवी है और मैं नागराज नरेश। मंत्री जी, राजा अग्रसेन के आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था की जाए। चलिए राजन, चलिए। और फिर माधवी राजकुमारी का स्वयंवर हुआ और सबके सामने राजकुमारी माधवी ने अग्रसेन के गले में वरमाला डाल दी। हे सभासदों, आप सभी का मेरी पुत्री के स्वयंवर में पधारने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी ने देखा कि मेरी पुत्री ने आग्रेय नगरी के महाराज अग्रसेन को अपना जीवन साथी चुन लिया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब नव वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज अग्रसेन और महारानी माधवी की जय हो, जय हो, जय हो। अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर मैं अपने जमाई को अपने प्रदेश का एक अंग भेंट स्वरूप प्रदान करता हूं। इस अंग का नाम मेरे जमाई राजा के नाम पर अग्रतल रखा जाएगा तथा इस अग्रतल के राजा मेरे जमाई महाराज अग्रसेन होंगे। अग्रतल नरेश महाराज अग्रसेन की जय हो, जय हो, जय हो। विवाह के बाद महाराजा अग्रसेन अपनी पत्नी के साथ अपने प्रदेश लौट आए। महालक्ष्मी की कृपा से उन्हें उनका खोया हुआ भाई और माँ भी मिल गई। पूरे नगर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थीं। पर वहां स्वर्गलोक में राजा इंद्र क्रोध से तिलमिला रहे थे। उस अग्रसेन को तो मैं ध्वस्त करके ही रहूंगा। नारायण नारायण, ना 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 महाराज, ये भूल कदापि ना करना। अभी तो 2 हाथ ही जले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पूरी तरह भस्म हो जाओ। मणिपुर में उसने मेरा अपमान करवाया, कपट से माधवी को ले गया। अब देखना मैं उसकी आग्रे नगरी की क्या दशा करता हूं। मैं अभी मेघों को आदेश देता हूं कि वो आग्रे नगरी की न ना जाएं। वहां वर्षा न हो, संपूर्ण आग्रे नगरी में अकाल का प्रकोप बरसेगा। नष्ट कर दूंगा अग्रसेन को, उसकी नगरी को, उसके वर्चस्व को, उसके समूचे अस्तित्व को ही समाप्त कर दूंगा मैं। जब समस्त अग्रे नगरी के लोग जल के लिए तरसेंगे तो वो अपने महाराज अग्रसेन को सिंहासन से उतार देंगे। जो प्रजा आज अग्रसेन की जय जयकार कर रही है, वही प्रजा कल हाहाकार करती हुई दिखाई देगी। वो अग्रसेन मेरे चरणों में होगा और माधवी मेरे अंतःपुर में। इंद्र ने जैसा कहा वैसा ही किया। आग्रे नगरी में भयंकर सूखा पड़ा, अकाल पड़ गया। बिना वर्षा के वहां के निवासी बूंद बूंद जल को तरसने लगे। छोटे बड़े, बूढ़े बच्चे सभी भूख और प्यास से तड़पने लगे। वो सजा धजा सुंदर उपवन बंजर और उजाड़ हो गया। हर तरफ त्राही त्राही मच गई। रोती बिलखती जनता अपने राजा के दरबार में पहुंची। त्राहिमाम महाराज, त्राहिमाम, दर्शन दीजिए महाराज। समूचे राज्य में सूखा पड़ गया है। बच्चे बूढ़े जल की बूंद के लिए तरस गए हैं महाराज। पशु पक्षी मर रहे हैं। ऐसी भयंकर स्थिति आज तक नहीं हुई। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। दूर दूर तक आग बरस रही है, बादल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जल के अभाव में मानव, पशु, पक्षी सभी तड़प रहे हैं। त्राही
त्राही कर रहे हैं, त्राही त्राही। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। देखिए, आप लोग घबराइए नहीं, धैर्य धारण कीजिए। कब तक धैर्य धारण करें? कब तक? मृत्यु तक? उजड़ जाने तक? नहीं, हम किसी को उजड़ने नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। ये आपातकाल है और आपदाएं कभी अधिक देर तक नहीं ठहरती। आप लोग धैर्य धरिए, हम अवश्य कोई उपाय करेंगे। हम आते हैं। इतनी भयंकर विपत्ति का क्या कारण हो सकता है? ऐसी स्थिति पहले तो कभी नहीं देखी। मैं स्वयं ही चकित हूं महाराज। अच्छी खासी वर्षा हुई है दूसरे राज्यों में। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये देवराज इंद्र का ही कृत्य है। कदाचित वो आपसे प्रतिशोध लेना चाहते हैं। ईर्ष्या और क्रोध में वो अंधे हो चुके हैं। निश्चित रूप से ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। आप चिंता ना करें, महालक्ष्मी की कृपा से ये संकट भी टल जाएगा। देवराज इंद्र ने हमसे प्रतिशोध लेने के लिए वर्षा रुकवा दी तो क्या? हमारे प्रदेश की नदियां हमारी माता समान है। वे ही इस संकट से उबरने में हमारी सहायता करेंगी। आप तत्काल नदियों के जल को प्रयोग में लाने की व्यवस्था करें। नहरें खुदवाई जाए, किसी भी मूल्य पर जल आपूर्ति करवाई जाए। इस कार्य में जितना भी धन लगे वो राजकोष से ही लिया जाए। हमारे राज्य में कोई भी मानव, पशु, पक्षी जल के अभाव में प्राण ना त्यागे। हमारी प्रजा जल विहीन नहीं होगी, कदापि नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, भूख प्यास से पीड़ित होने के कारण आपके समक्ष क्रोध किया मैंने, धृष्टता की। धिक्कार है मुझ पे। मैं आपका अपराधी हूं महाराज, मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए महाराज। उठो पुत्र, तुम मेरी प्रजा हो, अर्थात मेरी संतान के समान। प्रजा का राजा पर पूर्ण अधिकार होता है। तुमने जो भी कहा हमें अपना पिता तुल्य समझकर कहा। तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप धन्य हैं महाराज, धन्य हैं। आप जैसा राजा पाकर हम धन्य हो गए। महाराज अग्रसेन की जय हो। इधर महाराजा अग्रसेन की जनता का विश्वास उन पर बढ़ता ही जा रहा था और उधर इंद्र के दरबार में नारद एक बार फिर जा पहुंचे। नारायण नारायण, कैसे हैं देवराज इंद्र? तुम फिर आ गए मेरे घावों पर नमक छिड़कने। आखिर चाहते क्या हैं आप? देवराज, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप अपना ये अहंकार त्याग दे। यही आपकी समस्त समस्याओं का मूल कारण है। अहंकार? कैसा अहंकार? हम देवराज हैं और वो एक साधारण मानव। फिर भी उसने हमारा अपमान करने का दुस्साहस किया। ऐसा करके उसने हमारे क्रोध की आग को भड़का दिया है। कैसे कैसे क्षमा कर दें उस अग्रसेन को? जैसे महाराज अग्रसेन तुम्हें निरंतर क्षमा करते आ रहे हैं देवराज, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि महाराज अग्रसेन को महालक्ष्मी का वरदान प्राप्त है? मां लक्ष्मी की असीम अनुकंपा है उन पर। आखिर तुम कब समझोगे देवराज? जब तक मैं उसे उसके अपराध का दंड नहीं दे देता। उसने हमारी प्रतिष्ठा, हमारी गरिमा पर आघात किया है और ऐसा करने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम अपने क्रोध से आग्रे नगरी को ध्वस्त कर देंगे। देवराज इंद्र, तुम इतनी बार ठोकर खाकर भी संभले नहीं हो। पहले माधवी के स्वयंवर में पराजित हुए, फिर आग्रह में वर्षा रुकवा कर लज्जित हुए। देवराज, तुम अपने पद, अपनी गरिमा के विरुद्ध कार्य करते रहे। तुम्हारे कृत्यों से महाराज अग्रसेन की ही नहीं अपितु तुम्हारी प्रतिष्ठा भी तार तार हो रही है। तीनों लोकों में तुम उपहास के पात्र बन रहे हो।
आप ठीक कह रहे हैं गुरु बृहस्पति। अनेक प्रयास करने पर भी मैं महाराज अग्रसेन का बाल भी बांका ना कर पाया। मैं निराश हूं, मैं स्वयं पर लज्जित हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम भूलोक जाकर महाराज अग्रसेन से क्षमा याचना करो और उनसे संधि कर लो। अब अधिक विलंब मत करो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। गुरु बृहस्पति की बात मान और उनसे आज्ञा लेकर इंद्र अग्रसेन के पास आए। उनसे सर झुकाकर क्षमा याचना की। अग्रसेन ने भी उन्हें हृदय से क्षमा कर दिया, बल्कि बहुत प्रेम दिया, सत्कार किया। अग्रसेन की नगरी खुशहाली और समृद्धि से भरी थी। सभी आनंदित, सभी संतुष्ट थे। तभी एक दिन अग्रसेन के दरबार में एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सभा की प्रक्रिया आरंभ की जाए। महाराज, आज पहली बार हमारे दरबार में एक चोरी का अपराधी आया है। चोरी का अपराधी? कौन है ये अपराधी? क्या चुराया है उसने? उसे तत्काल हमारे सम्मुख लाया जाए। अरे शकुंत, आप? प्रणाम। आप तो मेरे गुरुकुल के मित्र हैं। आप और अपराधी? आप तो प्रणम्य है। फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको चोरी जैसा नीच काम करना पड़ा? महाराज, उदर की भूख, गरीबी, दरिद्रता एक ब्राह्मण को भी अपराधी बना देती है। मैं लज्जित हूं महाराज। मुझे दंड दीजिए, मुझे कड़ा दंड दीजिए महाराज। नहीं नहीं ब्राह्मण, आप लज्जित ना हो। आप दंड के नहीं बल्कि न्याय के पात्र हैं। एक राजा होने के नाते ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि हमारी राज्य में कोई भूखा ना रहे, और अगर किसी को भूखा सोना पड़े तो ये हमारे लिए लज्जा की बात है। मंत्री जी, मैं ये क्या सुन रहा हूं? हमारे राज्य में गरीबी, भूखमरी, दरिद्रता, ये कैसे संभव है? महाराज, वैसे तो हमारे राज्य में सर्वत्र खुशहाली थी। अन्न धन के भंडार भरे थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिजनों के साथ खुशहाल जीवन जीता था। इसी से आकर्षित होकर अन्य राज्यों के लोग भी यहां आकर बसने लगे। जनसंख्या में वृद्धि होने से संसाधनों का संतुलन बिगड़ गया। भूमि तो उतनी ही थी, घर भी उतने ही थे। शायद इसीलिए कठिनाई हो रही है महाराज। ये तो विकट समस्या है। इसका कोई निदान? यदि आप आज्ञा दे महाराज, तो दूसरे प्रदेश के लोगों पर आगरे नगरी में आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। कदापि नहीं, यह सर्वथा अनुचित होगा। तो इस समस्या का क्या उपाय किया जाए महाराज? इसका एकमात्र उपाय यही है कि हम सब मिलजुल कर इस समस्या का निदान करें। और इसके लिए मैं आज अपनी समस्त प्रजा से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आज से ही मेरी नगरी का प्रत्येक परिवार अपनी कमाई में से 1 मुद्रा और 1 ईंट राजकोष में दे। उस 1 मुद्रा और 1 ईंट से आगरे में नए घर बनाएंगे, ताकि कोई व्यक्ति निराश्रय न रहे, न निर्धन न भूखा। प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर छत और पेट में भोजन की व्यवस्था की जाए। महामंत्री जी, तत्काल ये घोषणा करवा दे, ताकि कोई व्यक्ति फिर से अपराध के मार्ग पे न चला जाए। सभी प्रजाजनों से मेरा अनुरोध है कि बस 1 मुद्रा और 1 ईंट। महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! और उनके इस उपाय से सच में आगरे नगरी सुख और समृद्धि से भर गई। हर तरफ सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली दिखने लगी।
महाराज अग्रसेन के परिवार में 18 पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन अभी एक और खुशी उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। महाराज, एक अत्यंत शुभ समाचार है। क्या समाचार है? ईश्वर की अनुकंपा से आपके आंगन में एक पुत्री का आगमन हुआ है। आप एक पुत्री के पिता बन गए हैं महाराज। हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आपने ठीक कहा भ्राते, वास्तव में ये ईश्वर की ही कृपा है कि हमारे घर में एक देवी स्वरूप का आगमन हुआ है। बिना कन्या के मेरा परिवार अधूरा था। माता लक्ष्मी की कृपा से अब हमारा परिवार संपूर्ण हो गया। हम अपनी पुत्री का नाम ईश्वरी रखेंगे भ्राता, ईश्वरी। अद्भुत! इस शुभ अवसर पर एक महायज्ञ होना चाहिए महाराज। वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला वंशकर यज्ञ। अति उत्तम परामर्श है। शीघ्र ही वंशकर यज्ञ के आयोजन का प्रबंध किया जाए तथा इस यज्ञ में 18 ऋषियों को आमंत्रित किया जाए। ये सभी ऋषि हमारे पुत्रों को आशीर्वाद देंगे ताकि हमारा वंश फल फूल सके, हमारे वंश का विस्तार हो तथा इसकी प्रतिष्ठा बढ़े। जो आज्ञा महाराज। फिर उन्होंने महायज्ञ करवाया। ऋषि मुनियों का आदर कर उनका मान बढ़ाया। ऋषियों ने प्रसन्न होकर उनके 18 पुत्रों को आशीर्वाद दिया तो वैश्य वंश के 18 गोत्र बने। इन 18 गोत्रों से वैश्य वंश का विस्तार हुआ। ये 18 गोत्र हैं गर्ग, गोयन, गंगाल, कंसल, मंगल, टिंगल, धारन, बिंदल, तायल, नागल, गोयल, बंसल, सिंघल, जिंदल, एरन, मधुकाल, मित्तल और भंडाल। महाराज अग्रसेन ने एक और प्रथा चलाई थी, पशु बलि के स्थान पर नारियल बलि की। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आपका कल्याण हो राजन। इस महायज्ञ की समाप्ति पर एक अंतिम कार्य ही शेष बचा है। उसके उपरांत ये महायज्ञ हर प्रकार से पूर्ण हो जाएगा और वो कार्य है पशु बलि। आइए, परिवार के सभी लोग आगे आइए और पशु बलि की प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए। क्षमा कीजिए महर्षि, मैं आपके बताए प्रत्येक कार्य को करने के लिए वचनबद्ध हूँ। जो भी कार्य आपने कहे मैंने वो सब करे, किंतु इस पशु बलि की परंपरा से मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे ये स्वीकार्य नहीं है ऋषिवर। किंतु राजन, ये तो युगों युगों की परंपरा है। वैसे भी आप सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। आपको पशु बलि पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, धर्मानुसार तथा वेदों के अनुसार प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास होता है। ऐसे में जीव हत्या क्या परमात्मा की हत्या के समान नहीं है? नहीं महर्षि, मैं ये पाप कर्म नहीं कर सकता। रही बात परंपराओं की, तो परंपराओं को बदला भी तो जा सकता है। मैं बदलूंगा। मैं इस यज्ञ की समाप्ति पर पशु बलि के स्थान पर नारियल बलि दूंगा। और आज मैं अपनी कुलदेवी माता महालक्ष्मी को साक्षी मानकर ये घोषणा करता हूं कि अब से संपूर्ण वैश्य वंश में प्रत्येक यज्ञ के उपरांत नारियल बलि ही होगी। पुत्र अग्रसेन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा वंश स्वयं तुम्हारे तेज से परिपूर्ण होगा। तुम्हारे वंशजों द्वारा समस्त जगत में महान तेजोमय आलोक फैलेगा। तुम्हारे आचरण का अनुकरण करने वाले तुम्हारे समान ही यश प्राप्त करेंगे। वो पृथ्वी लोक पर तुम्हारा गुणगान करेंगे तथा तुम्हें आदर्श मानेंगे। जब तक सूर्य और चंद्र जगत में विद्यमान हैं,
मैं तुम्हारे कुल का व्याप्त नहीं करूंगी। वत्स अग्रसेन, तुम्हारे वंश में जो भी व्यक्ति गौ, रोगी, दरिद्र अथवा असहाय की सहायता करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। तुम्हारा तथा तुम्हारे वंश का कल्याण हो। और इस तरह से सुखी और आनंदित होकर महालक्ष्मी की कृपा से एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वे अग्रिय गणराज्य का शासन अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु को सौंपकर तपस्या करने चले गए थे। आज भी इतिहास में महाराज अग्रसेन परम प्रतापी, धार्मिक, सहिष्णु, समाजवाद के प्रेरक महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं। देश में जगह जगह उनके नाम पर अस्पताल, स्कूल, बावड़ी, धर्मशालाएं आदि बनवाई गई हैं। व्यापार संघ के लोग बड़ी भक्ति और आस्था से उनकी पूजा उपासना करते हैं। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इसी दिन नवरात्रि का भी शुभारंभ होता है। आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति से श्री अग्रसेन महाराज जी की आरती करें और अपना जीवन, मन और घर खुशियों से भरें।